हेलो फ्रेंड्स, मैं लुमेश पटेल आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय में जो आपका प्री बीएड डीएड का एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में। तो देखिएगा कि आवेदन प्रारंभ होने की जो ऑनलाइन आवेदन होती है उसकी प्रारंभ होने की जो तिथि है वो है 28 मार्च 2025 से ये प्रारंभ हो चुकी है। तो 28 मार्च 2025 से ये प्रारंभ हो चुकी है और इसका लास्ट डेट कब है देखिएगा इसमें, तो आपको पता चलता है कि लास्ट डेट जो है वो 12 जून 2025 रात्रि 12 बजे तक है। तो 12 जून 2025 तक क्या है इसका लास्ट डेट है। अब जो आज जो वीडियो बन रहा है वो है 8 जून को वीडियो बन रहा है। तो लगभग 8, 9, 10, 11 और 12 तो 4 से 5 दिन का आपके पास समय है। आवेदन में सुधार हेतु शुल्क लगा जाएगा इसमें 100 रुपीज़। अगर आवेदन करते समय आपसे कोई मिस्टेक हो जाता है तो 13 से 15 जून के बीच में इसमें आप सुधार कर सकते हैं। आगे देखिए, तो प्रवेश पत्र डाउनलोड होने की प्रारंभिक तिथि जो है प्रारंभ तिथि है वो है 23 जून को और परीक्षा होगा। सो सबसे महत्वपूर्ण है परीक्षा कब होगी, तो 29 जून 2025 को इसका एग्ज़ाम होगा। और मज़े की बात यह है कि उसी दिन आपका जो मॉडल आंसर है वो जारी हो जाएगा। तो उसी दिन शाम को रात्रि 12 बजे तक मॉडल आंसर जारी हो जाता है और आप 29 जून से 3 जुलाई तक मॉडल उत्तर जो होगा उस पर दावा आपत्ति कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई आंसर गलत है तो आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। और लगभग एक वीक के अंदर में ही क्या हो जाएगा, 7 जुलाई को इसका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा और परीक्षा परिणाम आने पर दावा आपत्ति आप कर सकते हैं 7 से 9 के बीच में। तो इस यूनिवर्सिटी में ना जो भी प्रोसीजर होता है वो बहुत जल्दी होता है और जो डेट लगा होता है उसी के अकॉर्डिंग ही होता है। तो आप 12 तारीख तक इसमें आवेदन कर सकते हैं और 29 जून को इसका एग्ज़ाम है। चलिए इसके और अन्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। देखिए, इसमें परीक्षा हेतु जो आवेदन शुल्क है और काउंसलिंग, आवेदन शुल्क और काउंसलिंग दोनों हैं वो 1000 रुपये है के शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन भरे जा सकते हैं और छत्तीसगढ़ के बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए क्या है, निःशुल्क है। तो इसको आप साइट में जाके देख सकते हैं कि कैसे करके ये निःशुल्क का प्रावधान दिया जा रहा है करके। इसमें आगे देखिएगा, तो इसके लिए पात्रता क्या है, तो बीएड के लिए आपके पास स्नातक या फिर स्नातकोत्तर होना चाहिए और 50% मिनिमम अंक होने चाहिए। और जो इंजीनियरिंग वाले हैं जिसमें विज्ञान और गणित की विशेषज्ञता हो उसके लिए 55% न्यूनतम अंक होने चाहिए आपके स्नातक में और स्नातकोत्तर में। और जो आरक्षित वर्ग के स्टूडेंट हैं जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति और आपका अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजनों के लिए 5% अंक पाने की छूट होगी और सभी महिला अभ्यर्थियों को स्नातक में कम से कम 5% अंक की छूट होगी। मतलब कि 45% मिनिमम आपका होना चाहिए। अच्छा, अब देखिए इसमें डीएलएड के लिए क्या है, तो डीएलएड के लिए न्यूनतम 12वीं पास होना चाहिए और 45% आपका अंक इसमें होना चाहिए। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसके बगैर आप एग्जाम में नहीं अपियर हो सकते, 2 ईयर का मिनिमम 2 ईयर का आपके पास वो होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट आपके पास 2 वर्ष का क्या हो, अध्यापन अनुभव हो, टीचिंग एक्सपीरियंस। ठीक, अब अगर 2 वर्ष से कम का अनुभव होगा तो प्रवेश से वंचित किया जाएगा और शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। तो आप फॉर्म भरते टाइम 2 वर्ष का न्यूनतम आप इसमें अनुभव प्रमाण पत्र लगता है, लेकिन अनुभव प्रमाण पत्र आप जब काउंसलिंग होगा उस टाइम दीजिएगा। अभी टाइम बस आपको स्कूल का नाम लगेगा, तो आप जिस भी स्कूल में पढ़ाते हैं उस स्कूल का नाम इसमें डाल सकते हैं। चलिए इसमें आगे देखते हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है और जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए कि परीक्षार्थी स्वयं अपनी पात्रता पूर्ण करने सुनिश्चित कर ले में प्री बीएड एवं डीएलएड कार्यक्रम हेतु पात्र होंगे। अगर परीक्षा पत्र में जो आप कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डालते हैं, सही नहीं करते, तो भी आप बाहर हो जाएंगे। और जो आप अनुभव प्रमाण पत्र देंगे और अगर वो जानकारी असत्य या अस्पष्ट होती है तो चूंकि आपके आवेदन द्वारा आपकी दी गई जानकारी को सत्य व अंतिम मानते हुए आगे की प्रक्रिया की जाएगी, बाद में किसी भी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं होगा। तो इसको आप ध्यान रख के ही आगे फॉर्म भरिएगा।
अच्छा, अब हम देखते हैं इसमें सीट कितना कितना है, जो कि बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए बीएड के लिए, तो अगर आपको बीएड करना है तो इसके लिए जो सीटों की उपलब्धता है वह 500 सीट है। और अगर आप डीएलएड करेंगे तो 2400 सीट इसमें है। ठीक, इसमें आरक्षण का प्रावधान भी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। चलिए और इसके आगे चर्चा करते हैं हम लोग। देखिए इसमें संपर्क क्लास का प्रावधान होता है। आपको 10 दिन संपर्क क्लास ज्वाइन करना रहेगा, वो अनिवार्य है। 10 दिन में से 75%, मतलब कि 8 दिन आपकी उपस्थिति होनी अनिवार्य है। और अगर आप बीएड करते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा से, तो आपको बीएड के लिए अध्ययन केंद्र दिए गए हैं, जो कि उनके नंबर है 10। तो किन्हीं 10 जो आपके नियरेस्ट पड़ेगा उसमें आप यहाँ पे अध्ययन केंद्र में जा सकते हैं। अच्छा, अब आगे देखिए डीएलएड का कार्यक्रम जो होगा, इसके संचालन हेतु अध्ययन केंद्र, तो इसके संचालन हेतु 28 अध्ययन केंद्र हैं। जो आपका नियरेस्ट होगा आप फॉर्म वहां पे डाल सकते हैं। अब इसमें देखेंगे फीस कितना है। अगर आप व्यापम के थ्रू यहाँ पे बीएड डीएड करते हैं तो उसमें फीस आपको तुलनात्मक रूप से इससे ज़्यादा लगेगा, और क्योंकि ये मुक्त विश्वविद्यालय है तो आप इससे बहुत न्यूनतम फीस में यहाँ पे अपना जो कोर्स है वो कर सकते हैं। तो देखिएगा 1 साल का जो बीएड का फीस है यहाँ वो 30,000 रुपये है। दोनों साल आपको ये पड़ जाएगा 60,000 रुपये। तो 60,000 रुपये में आपका पूरा बीएड का यहाँ पे कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अगर बात करें डीएलएड की, तो क्योंकि ये डिस्टेंस एजुकेशन है तो आपको इसमें मात्र 12,000 रुपये लगेगा 1 साल का, और दोनों साल का आप 24,000 में इसमें डीएलएड कर सकते हैं। अब देखिए अध्ययन केंद्र परिवर्तन शुल्क इसमें 1,000 रुपये है। विषय परिवर्तन शुल्क बीएड के लिए 700 रुपये है। और अन्य परीक्षा केंद्र में संपर्क क्लास अगर आप करना चाहते हैं, जैसे यूटीडी हो गया विश्वविद्यालय मुख्यालय में, तो आपको इसके लिए अतिरिक्त शुल्क 2100 रुपये देना होगा। अच्छा, इसको कार्यक्रम अवधि क्या है, तो न्यूनतम 2 वर्ष है और अधिकतम 4 वर्ष है। अब देखिए प्री बीएड एवं डीएलएड हेतु परीक्षा केंद्र का शहर, तो आप इसमें अपना जो नियरेस्ट शहर होगा उसको आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जाके आप एग्जाम दिला सकते हैं। देखिए प्रवेश पत्र जारी प्रक्रिया हेतु महत्वपूर्ण निर्देश हैं। इसमें क्या है, परीक्षा हेतु आवेदक अपनी पात्रता संबंधी जांच स्वतः कर अर्हता का निर्धारण करे। मात्र ऑनलाइन आवेदन करने अथवा परीक्षा में सम्मिलित होने से छात्र प्रवेश पात्रता के लिए का निर्धारण नहीं होगा। मतलब अगर आप मिस इन्फॉर्मेशन डालते हैं, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डालते हैं, तो जरूरी नहीं कि आपका सिलेक्शन होता भी रहे तो आप इसमें एलिजिबल होंगे। आपके सारे इन्फॉर्मेशन सही होने चाहिए। देखिए अब प्रश्न पत्र कैसा रहेगा, तो लगभग यहाँ पे 100 क्वेश्चन रहते हैं। 100 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से 80 क्वेश्चन आपको निश्चित तौर पे करना होगा, और जो 20 क्वेश्चन होते हैं वो सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस में आते हैं। आप उन सब्जेक्ट को, 3 सब्जेक्ट आपको दिए रहेंगे, अभी आगे हम लोग चर्चा करेंगे, उस तीनों में से किसी एक में आप 20 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए इसमें लिखा है तो विषयगत क्षमता के लिए, यहाँ पे सक्षमता के लिए तीनों विषय विज्ञान गणित सामाजिक विज्ञान में से कोई एक पे आप क्या कर सकते हैं, इसमें एग्जाम दे सकते हैं। आगे देखिए तो प्री बीएड एवं प्री डीएलएड हेतु भाग 1 में टोटल 80 मार्क के हैं। जैसे 10 मार्क का आपका जनरल हिंदी हो गया, जनरल इंग्लिश 10 मार्क के हो गए, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक चिंतन 20 मार्क के, शैक्षणिक एवं सामान्य चेतना 20 मार्क के, शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय 20 मार्क के। तो टोटल 80 मार्क का यहाँ पे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा, जो कि एकदम कंपलसरी है। 80 मार्क का 80 मार्क्स। और इसमें से 3 सब्जेक्ट आपको दिए हुए हैं, जैसे विज्ञान गणित और सामाजिक विज्ञान। इसमें से जो आपको ठीक लगे उसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये रहा इसका सिलेबस।
सिलेबस में देखिए सामान्य हिंदी बोध में आपका 10 नंबर का आएगा, जिसमें व्याकरण, मानक भाषा और शब्द बोध। तो ये सारी चीज आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, और लास्ट में हम लोग कमेंट बॉक्स में इसका लिंक भी डाल देंगे जिससे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पिछले बार मैंने इस एग्जाम को दिलाया था जिसमें मैं सिलेक्शन हो गया था इसमें मेरा। 2024 में जो एग्जाम हुआ था ना, अभी मैं फर्स्ट ईयर में अध्ययनरत हूँ। तो जो भी आपको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे हम लोग पूरी कोशिश करेंगे आपको आंसर देने की। इसमें इंग्लिश का भी है, इंग्लिश 10 मार्क का आएगा, तो इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए तार्किक एवं विश्लेषणात्मक चिंतन, रीजनिंग वाला पोर्शन हो गया। शैक्षणिक एवं सामान्य चेतना, तो जो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड क्वेश्चन है या फिर जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये तुलनात्मक रूप से आसान होगा। देखिए यहाँ पे शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय है, तो पूरा आपको इसमें पढ़ना है और अच्छे से एग्जाम दिलाएंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता इसमें मिलेगी। इसमें आरक्षण का भी प्रावधान है। चलिए इससे रिलेटेड और भी मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं। आपको न्यूनतम 2 वर्ष का क्या करना पड़ेगा, अनुभव गेन करना होगा। अनुभव के बाद इसमें आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म डाल सकते हैं। अनुभव जब आप फॉर्म डालेंगे ना, मतलब जब फॉर्म फिल करेंगे तो आपको वहां पे स्कूल का नाम और कितने वर्ष आप काम किए हैं वो करना पड़ेगा। काउंसलिंग टाइम आपको उसका सर्टिफिकेट वहां पे शो करना होता है। उसके बाद यहाँ पे इसका फी है 1000 रुपये। आपको मैं फी स्ट्रक्चर भी बता दिया हूँ ये फॉर्म का, और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो कोर्स का फी कितना है वो भी अपन देख चुके हैं। चलिए तो इसमें देखिएगा आपको कि संपर्क कक्षा, संपर्क क्लास करना पड़ेगा 10 दिन का, जो अनिवार्य है। 10 दिन में से आप 75% अनिवार्य रूप से आपको करना है, मतलब कि 8 दिन। तो 8 दिन क्या कर सकते हैं आप, संपर्क कक्षा ज्वाइन कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा कि आप 10 के 10 दिन करिए, आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये बहुत अच्छा चांस है कि आप B.Ed D.Ed कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अपनी राय भी दे सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।